5 वर्षांपूर्वी कर्नाटकातल्या विजापूर जिल्ह्यातल्या इंडी गावच्या संजीव बहिर शेट्टी यांचा रासायनिक खतं आणि कीडनाशकांशिवाय शेती होऊ शकते यावर विश्वास बसत नव्हता। पण सुभाष पाळेकरांच्या नैसर्गिक शेती पद्धतीचं मार्गदर्शन घेतलं आणि आज आपल्या 4 एकरामध्ये ते फायद्याची नैसर्गिक शेती करतायत। सध्या त्यांच्याकडे 3 एकरामध्ये केळीचं पीक असून त्यापासून ते वार्षिक 12 ते 14 लाखांचा नफा मिळवतायत। त्यांच्या शेतीचा उत्पादन खर्च हा 60 ते 70% कमी झालाय। संजीव आणि महानंदा हे जोडपं शेतीतील सगळी कामं घरगुती करतात। कमीत कमी उत्पादन खर्चामध्ये ते शेती करत असल्यामुळे शेतीच्या नफ्याचं प्रमाण कमालीचं वाढलंय। आज आपण संजीव बहिर शेट्टींच्या नैसर्गिक शेतीची यशोगाथा जाणून घेण्यासाठी कर्नाटकातल्या विजापूर जिल्ह्यातल्या इंडी या गावी जाणार आहोत। कर्नाटक राज्यातील इंडी येथील संजीव बहिर शेट्टी या शेतकऱ्यांनी झिरो बजेट शेतीचा यशस्वी प्रयोग या ठिकाणी केलेला आहे। रासायनिक खतं, कीडनाशकांचा वाढता वापर यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वेगानं वाढत चाललाय। अशात शेतमाल उत्पादन आणि उत्पादनाची गुणवत्ता घटत चालली आहे। हीच गोष्ट लक्षात आल्यानंतर इंडीच्या बाबासाहेब बहिर शेट्टींनी नैसर्गिक शेतीचा अभ्यास केला। त्यानंतर त्यांनी आपला मुलगा संजीव बहिर शेट्टीला नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करायला सांगितलं। मैं खेती 25 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। वो मैं ये खेती में बहुत पहले नुकसान होता था मेरे को। क्यों बोले तो खेती में क्या है, खेती कैसा, हमको खेती में मेरे को ज्ञान होना मेरे को मालूम नहीं था पहले। वो चुप अंदाज हमारा डिपार्टमेंट वाला बाजू वाला ऐसा देख देख के हम खेती करता था। वो एक बार फायदा होता था, 10 बार नुकसान होता था। वो खेती के लिए हम खुद ज्ञान करने के लिए एक 4-5 साल पहले हमारा पालेकर साहब, वो उसका एक पहला किताब मिला था। वो हमारा बाबा वो ज्ञानयोग आश्रम सिद्धेश्वर स्वामी के आश्रम में एक किताब लाए। वो किताब मैं पढ़े, वो पढ़े बाद मैं हमारा बाबा को बोले ये झूठ है, ऐसा नहीं होता कर को मैं बोला। तो एक बार किताब तो पढ़ो बोले बाद मैं एक बार वो किताब पढ़े। वो किताब पढ़े बाद मेरे को किताब पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट आया। वो कितना रात भर कितना बार पढ़ा तो भाई ये सही है क्या गलत है, सही है सही है सही है, ऐसा मेरा दिमाग में आ गया। सही है वो किताब करके मैं खेती चालू किया। संजीव बहिर शेट्टींची 4 एकर शेती सातत्यानं तोट्यात चालली होती। घटत जाणाऱ्या पाऊसमानामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे। अशा वेळी नैसर्गिक शेतीनं त्यांना दिलासा दिलाय। पानी का हमारा 2 बोर है, एक बावड़ी है। वो एक 4-5 साल से पानी बारिश बहुत कम हो रहा है। ये कैनाल का पानी जो आता है वो जमीन जाता है, कैनाल गया बाद बोर भी बंद होता है और पानी, इसलिए हम क्या किया, वो ड्रिप का माइक्रो स्प्रिंकलर बना है। उसमें क्या एडवांटेज है, वो एक 20 फुट को एक है। वो 20 फुट को एक जगह में वो जिगजाग है। ये 20 फुट जगह में वो राउंड 10-10 फुट तक वो पानी मारे नहीं। कम पानी में केला लाने का बहुत अच्छा होता है। सबको केला का क्या है, बहुत जरूरी क्या पानी का है। एक बार पानी कम पड़े नहीं वो किसान को मरना पड़ता है। वो पूरा ये फल नुकसान होता है। इसलिए हम ये पहले मल्चिंग किया गन्ने का पत्ता से और ये पत्ता से पूरा मल्चिंग हुए बाद वो पानी एक 60% तो कम होते मल्चिंग से। और हम 25-30% पानी छोड़े तो बस पूरा जमीन भी अच्छा रहता है। वो केला को भी पानी कम लगता है। वो दूसरा क्रॉप ये 2 एकड़ में मेरे को 6 लाख रुपए हो गए अभी 3 महीने में। एक साल तक 15, 16, 18 लाख तक होता है। अभी दूसरा का ये क्रॉप तीसरा है, ये 3000 केला होता है। संजीव यांच्याकडे 4 एकरांपैकी 3 एकरात केळीचं पीक आहे। या केळीत त्यांनी लिंबाचं आंतरपीक घेतलंय। 2 वर्षांपूर्वी त्यांनी 2 एकरात तर 1 वर्षापूर्वी 1 एकरात त्यांनी राजापुरी केळीची लागवड केली होती। त्याचबरोबर त्यांनी लिंबाच्या 240 आणि हळदीचं आंतरपीक म्हणून लागवड केली। में अभी एक 50 नारल है एक ही एकड़ में, और आम है एक 50 अलग अलग वैरायटी का। मल्लिका है वो बेंगलुरु से लाया है। चिक्कू है एक 10, और जाम है, पेरू है, और नेल्ली है, माते सीताफल है। और जानवर के लिए घास किया, घास पे। और ये दूसरा प्लाट में मैं
1 एकड़ में और नया लगा है वो साइज और डिफरेंस रखा है, वो 15 बाई 10 रखा है। 15 बाई 10 के लिए मेंटेनेंस करने का इजी होते कर को अलग है। उसमें इंटरक्रॉप हल्दी लगाए, हल्दी, वो हल्दी लगाए बाद वो हल्दी का भी क्रॉप आएगा, केला भी आएगा। ऐसा किसान के लिए ऐसा प्लान और पालेकर सर का ये लेके उसका अमूल्य ज्ञान उसका लेके हम खेती करें, नहीं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को किसान को फायदा होता कर को मेरा ये है। आपल्या शेतातल्या पिकांना ते दर महिन्याला जीवामृत देतात। त्यांच्याकडे आज 2 म्हशी, 3 गायी आणि 40 ते 50 बकऱ्या आहेत। यापासून निघणारं शेण, गोमूत्र याचा मोठा फायदा त्यांच्या शेतीला झालाय। आज संजीव यांच्या शेतात सरासरी 20 ते 40 किलो पर्यंतचे घड लागलेत। केले हैं और हल्दी लगाई केले में, और उधर बाजू आम और क्या चक्कू उधर लगाया है सबको, और उसे पानी और जीवामृत, सरकार गोबर कुछ नहीं डालते हम। हाँ, और एक गड़ा 40 किलो 35 किलो होता है केला का, वो बहुत अच्छे है केला। रासायनिक खतं आणि कीडनाशकांचा वापर बंद केल्यानं संजीव यांचा उत्पादन खर्च कमालीचा घटला। केळीला मल्चिंग केल्याचे अनेक फायदे आज दिसतायत। तणांचा प्रभाव कमी झालाय, शिवाय जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही वाढली आहे। त्याचबरोबर जीवामृताच्या वापरामुळे जमीन समृद्ध होऊ लागली आहे। मैं किसान के लिए बोलता हूँ रासायनिक का छोड़ो, ये हमारा जीवामृत करो, दशपर्णी करो, और वो ये मल्टिंग करो। अब ये खोदने का, ये करने का, मडी बनने का, पानी खुला छोड़ने का ऐसा नहीं करना। अब प्लान से करना, प्लान से करे बाद वो हमको फायदा होता है। संजीव यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यात वडील बाबासाहेब यांचा मोलाचा वाटा आहे। जीवामृत नैसर्गिक शेतीतील सगळ्यात महत्त्वाची निविष्ठा असून ती घरगुती आणि अतिशय कमी किमतीत बनवता येते। जीवामृत कैसे करना, ये 200 लीटर पानी में 2 kg गुड़, 2 kg द्विदल धान्य आटा और बदू का एक माटी और 10 kg गाय का, देसी गाय का गोबर और 5 लीटर मूत्र, ये डालकर 3 दिन फिरना। 3 दिन के बाद ये बैक्टीरिया अपने आप डेवलप होता है। ये बैक्टीरिया से हमको ये सार्वजनिक पोटैश, जिंक ये सब मिलता है। ये सब काम ये बैक्टीरिया करता है। ये सिर्फ देशी गाय के गोबर में ही रहता है, दूसरे गाय में नहीं रहता है। संजीव यांच्या पत्नी महानंदा यांची त्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मोलाची मदत मिळते। शेतात जीवामृत देणं, दशपर्णी अर्क बनवणं, गाई म्हशींचा सांभाळ करण्यासारखी महत्त्वाची कामं त्या सांभाळतात। ये छोटा केला है, या 7 महीने हुआ लगा के, और ये 2 साल हुआ बड़ा, और वो भी अच्छे है, ये भी अच्छे है। और जीवामृत बहुत डालते हैं हम, जीवामृत बहुत डालते हैं, और 1 साल को 10,000 तो लीटर जीवामृत डालते हैं। वो पानी भी बहुत, अब गर्मी है तो इसलिए पानी कम है, तो बारिश आए तो पानी ज़्यादा छोड़ते हैं हम, और फायदा भी अच्छा है। 30 एकड़ जमीन तक गोबर डाल सकते हैं, 30 एकड़ तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ऐसे हमें कैसे हो सकता है, ये ट्रक से लाकर डालने से भी नहीं आता है, एक बैल से, गाय से कैसे होता है। बाद में प्रयोग करने के बाद ये छोटे झाड़ होते तो उसको हम लगाते तो 1 महीने में डबल ऊंचा होता है। आज 3 एकर केळी पिकातनं संजीव बहिर शेट्टी वार्षिक 60 ते 70 टन केळी उत्पादन घेतात। त्याची सरासरी 20 रुपये किलोच्या दरानं विक्री करतात। यापासून त्यांना 12 ते 14 लाखांचं उत्पन्न मिळतं। यापैकी जेमतेम 50 ते 80 हजार रुपयांचा खर्च वगळता त्यांना उरलेली रक्कम निव्वळ नफ्यात शिल्लक राहते। त्यामुळेच आज संजीव आणि बाबासाहेब यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसतंय। जीवामृत से कितना लाभ होता है, सब टेंशन से मुक्त होता है, और विषमुक्त माटी, विषमुक्त आहार, विषमुक्त नीर, ये सब पानी सब हमको मिलता है। पहला कैसा था, 90% खर्चा 10% मार्जिन था, अब उल्टा हो गया। और सब किसान को लिए बोलता हूँ मैं,
रासायनिक का छोड़ने का, ये हमारा देशी गाय के लिए जीवामृत बनाने का, हमारा जमीन में क्या ये कच्चा घास रहते हैं उसको जलाने का नहीं, वो झाड़ पे रखने का, वो ऑटोमेटिक नेचुरल हमारा जमीन तैयार होता है। आज बहिर शेट्टी कुटुंब नैसर्गिक शेती करत असल्यानं त्यांच्या नफ्यात खूप वाढ झाली आहे. रासायनिक पद्धतीवेळी त्यांचा उत्पादन खर्च 80% गेला होता. आज हेच प्रमाण खर्चाऐवजी नफ्यानं घेतलंय. हाच बदल नैसर्गिक शेती पद्धतीमुळे शक्य झालाय. त्याचं अनुकरण आपणही करायला हवं. भारत नागणेसह ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, इंडी, विजापूर, कर्नाटक.